प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। इस नए साल में प्रभु ने हमको जब जिंदा रखा है तो हम प्रभु के कदमों में बैठकर प्रभु की दिए हुए वचनों को ध्यान करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रार्थना करते हुए इस वचन की ओर हम जाएंगे और हमारी दुआ है कि प्रभु का वचन कहीं भी जाए, जहाँ जहाँ भी हमारे भाई बहन लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु के वचन के भूखे प्यासे हैं, चाहे वो पंजाब में है, चाहे हिंदुस्तान के कहीं भी कोने कोने में बैठे हुए हैं, या फिर बाहरी देशों में भी प्रभु का वचन सुन रहे हैं। हम आपके लिए नए साल में ये वचन का गिफ्ट तैयार किया हुआ है। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे यूहन्ना सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 37 वचन, जॉन चैप्टर 7 वर्स 37। यूहन्ना 7:37। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका सत्य वचन समझने के लिए एक एक जन की बुद्धि को खोल दीजिए। प्रभु, आपका शक्तिशाली वचन हमारे हृदय में कार्य करे। अंधकार के सभी बंधन जो रुकावट डालना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम बांध देते हैं और आज्ञा देते हैं, दूर हट जाए। प्रभु, आपका नाम हमारे बीच में महिमा पाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 37 वचन। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। इधर में आज से 2023 वर्ष पहले की बात है, जब सर्वशक्तिमान प्रभु मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया था और मनुष्य बनकर चल रहा था। उस समय की घटना प्रभु के वचन में लिख दिया है कि पर्व के अंतिम दिन यीशु खड़ा हुआ और कहा, जो कोई प्यासा है वह मेरे पास आए और पिए। तो इधर में हम आपको बताना चाहते हैं, पर्व, सबसे पहले पर्व का अंतिम दिन। तो पर्व का अंतिम दिन जो होता है वो 8वां दिन होता है। यहूदी लोगों को मूसा के द्वारा परमेश्वर दिया हुआ 7 पर्व थे। उन 7 पर्व में से एक पर्व था झोंपड़ियों का पर्व। उसका मतलब इस्राएली लोग जब मिस्र में रहते थे तब वे परदेसी बनकर रहते थे। जब परमेश्वर उनको उधर से निकाल लाया तो उनको परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि जब आपके पास अपना घर बन जाए, जब आपके पास अपना खेत हो जाए, तब आपने एक पर्व ऐसा मनाना है कि 7वें महीने में आपने झोंपड़ियां बनाकर मंदिर के आंगन में आपको आकर बैठना है और उस बात को याद रखना है कि हम मिस्र में कैसे परदेसी थे और कैसे हमने दुख का रोटी और दुख का पानी उधर पिया।
ये परमेश्वर ने उनको आज्ञा दिया था। उसके लिए मैं प्रभु का वचन पढ़ना चाहूँगा। पढ़ लीजिए प्रभु के वचन से गिनती की पुस्तक पहले पढ़िए नहमिया चैप्टर 8 वर्स 14। नहमिया की पुस्तक 8 अध्याय उसका 14 वचन। नहमिया 8:14। उन्हें व्यवस्था में ये लिखा हुआ मिला कि यहोवा ने मूसा के द्वारा यह आज्ञा दी थी कि इजरायली 7वें महीने के पर्व के समय झोंपड़ियों में रहा करें। जी आगे। और अपने सब नगरों और यरूशलेम में यह सुनाया और प्रचार किया जाए, पहाड़ पर जाकर जैतून, तेल वर्ष, मेहदी, खजूर और घने घने वृक्षों की डालियां ले आकर झोंपड़ियां बनाओ, जैसे कि लिखा है। सब लोग बाहर जाकर डालियां ले आए और अपने अपने घर की छत पर और अपने आंगनों में और परमेश्वर के भवन के आंगनों में और जल फाटक के चौक में और एप्रेम के फाटक के चौक में झोंपड़ियां बना ली। देखिए अभी आप ध्यान दीजिए, ये घटना नहमिया के समय की है। उसके पहले इस्राएली लोग गुलामी में चले गए थे, बेबीलोन की गुलामी में गए थे। गुलामी में क्यों गए थे? वे परमेश्वर की व्यवस्था को भूल गए थे। परमेश्वर दिया हुआ आज्ञा, परमेश्वर दिए हुए जो पर्व थे उनको वे भूल गए थे, अपनी मर्जी से चल रहे थे और अन्य जाति लोगों जैसे काम कर रहे थे। चुना हुआ प्रभु का ये जो कौम था, ये दूसरी जातियों में मिलजुल गए थे। उसके लिए परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया था। तो प्रभु जब आपको और मुझे चुन लिया है, प्रभु ने जब हमें सत्य वचन दिया है, हम प्रभु के साथ उस वचन की आज्ञा को नहीं मानेंगे, दूसरे लोगों के साथ मिलकर उनके जैसे उल्टे सीधे काम करेंगे, तो आज भी हमारा परमेश्वर हमसे दुखी होगा और क्रोधित हो जाएगा। क्योंकि प्रभु ने इजरायली लोगों को लिख कर दिया था कि तुम को मैंने इन लोगों से चुनकर अलग कर लिया है कि तुम निरंतर ही मेरे बने रहो, और ये उनके बने नहीं रहे। इस कारण कहां चले गए? गुलामी में। तो प्रभु का वचन यूं कहता है कि जब मूसा ने व्यवस्था दे रखी थी, तब ये व्यवस्था को मानते थे और झोपड़ियों का पर्व मनाते थे। लेकिन यहोशू के समय के बाद इन्होंने क्या कर दिया था? सब छोड़ दिया था। तो फिर जब नहमिया का समय आया तो दोबारा इधर में लिखा है कैसे झोपड़ियों का पर्व ये मनाने लगे। और पर्व को जो अंतिम दिन है वो है 8वां दिन। 7 दिन क्या करते हैं? पर्व मनाते हैं। तो पहले दिन कुछ काम वाम नहीं करेंगे, प्रभु के कदमों में बैठेंगे, फिर आग का भेंट चढ़ाते थे। फिर 7 दिन ऐसे बीत जाएंगे तो 8वें दिन एक महासभा होती थी। तो वो जो त्योहार मना रहे थे, वो पर्व जो मना रहे थे, वो था पर्व का अंतिम दिन। आप इस बात को अच्छी तरह समझना है। उसके लिए मैं आपको एक और वचन बताना चाहता हूं। गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय
उसका 40 वचन, गिनती 23 का 40, नंबर्स 23 चैप्टर वर्स 14। हाँ, माफ करना, मैंने वचन जो बोलना था वो आगे पीछे हो गया है। अभी गिनती की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 40 वचन था। नंबर्स चैप्टर 29 वर्स 14, गिनती 29-40। ये सारी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी जो उसने इस्राएलियों को सुनाई। ये आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी। कौन सी आज्ञा? पर्व मनाने की। इसके साथ साथ गिनती 29 का 12 भी पढ़िएगा। ये कब मनाया करते थे? फिर 7वें महीने के 15वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो और उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना और 7 दिन तक यहोवा के लिए पर्व मानना। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर मूसा के द्वारा ये व्यवस्था दे रखा था, ऐसा काम तुमने करना। अभी लेवियों की पोथी उसका लेवियों की पोथी उसका 23 अध्याय उसका 33 वचन, लेविटिक्स चैप्टर 23 वर्स 33, लेवियों की पोथी 23 अध्याय 33 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोंपड़ियों का पर्व रहा करे। हाँ, देखिए परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों को क्या दे रखा था? ये आज्ञा। तो आज्ञा मानना बलिदान से भी उत्तम है। तो इजरायली लोग प्रभु की आज्ञा मानते थे। तो फिर जब भूल गए तो गुलामी में गए। गुलामी से जब वापस आए तब नेहमिया ने क्या किया? सबको पवित्र किया और यहोवा की व्यवस्था को पढ़कर सुनाया और फिर झोपड़ियों का पर्व उन्होंने मनाया और उसके बाद फिर दोबारा वह पर्व मनाया करते थे यरूशलेम मंदिर में। जब पेंतिकोस्त का दिन था वो भी उस समय भी पर्व वो मना रहे थे। किधर? यरूशलेम मंदिर में। तो अभी यूहन्ना 7 का 37 आपको पता चला, पर्व का अंतिम दिन यानी लास्ट 7 दिन क्या करने का है? पत्ते तोड़ करके क्या बनाने का है? झोंपड़ी या फिर झुग्गी भी हम बोल देते हैं। झोंपड़ी। अगर हमारा भरत भाई इसराइली है तो अच्छा घर है, 2 मंजिल का, तो घर छोड़ करके किधर रहना है? भवन के पास आकर बाहर में एक झोंपड़ी डाल करके पत्तों की, बिना शर्म के। किसके लिए? प्रभु के लिए। मैं प्रभु की आज्ञा को पूरा कर रहा हूं। ऐसा इसराइली लोग क्या मान रहे थे? अरे दुख को याद कर रहे थे। हमारे सामने दुख आता तो हमारा मुंह ढीला हो जाता है। क्या करें गुरुजी, क्या करें पास्टर जी, अभी तो बुखार ही नहीं उतर रहा, इतनी दुआ किया है। वो उनके लिए तो 1 साल में क्या करने का है? दुख को मूल लेने का है। बात समझ रहे हैं आप? क्या उठाने का है? दुख उठाने का है। घर छोड़ करके किधर आने का है? भवन के पास आकर क्या बनाने का है?
ताकि आपको याद रहे, आपके अंदर घमंड ना आए कि मैं बड़ा सेठ हूं, अभी मेरे पास गाड़ी आ गया है, अभी मेरे पास 2 मंजिल मकान आ गया है। पहले कैसे था? नेपाल से गुजरात में आया था, भाड़े में एक टूटे फूटे रूम में रहता था। प्रभु का अनुग्रह हो गया, सत्य वचन मिल गया, अभी 2 BHK का रूम भी मिल गया, अभी बच्चे पढ़ने लगे, अभी 1 लारी से 2 लारी हो गया, 1000-2000 रोज का आने लगा। फिर मूछ में हाथ रखकर बोलते हैं, अरे भाई तुम क्या बोल रहे हो, हम वैसे थोड़ी हैं, हमें भी कुछ आता है। क्या आ जाता है? घमंड आ जाता है। आता है कि नहीं आता? ये नहीं कि मीर में घमंड आता है, गरीब में भी क्या जाता है, बहनों में भी घमंड आ जाता है। पहले तो 300 का ड्रेस पहनते थे, अभी 2500 का ड्रेस पहनने लगे, 500 वाला पर्स डालने लगे। भवन में भी आकर एक्टिवा नया छुड़वाकर उसमें चलने लगे। तो लेट आ गए तो क्या हो गया पास्टर जी? फिर क्या हो गया? हम आए हैं ना, लेट आया ना। आपका शब्द बता रहा है, आप घमंड से बोल रहे हैं। पहले आपके पास टूटा ऑटो था, टूटा ऑटो मतलब ज्यादा आवाज देने वाला पुराना टेम्पा, ऑटो भी नहीं, टेम्पा। ध्यान से इस बात को समझना। टेम्पे में धन्यवाद के साथ प्रभु का सत्य वचन मिला, जीवता परमेश्वर को जानने का क्या मिला? मौका मिला। जीवता परमेश्वर मेरी बुद्धि को खोल दिया, मुझे सत्य मालूम चल गया, मैंने सत्य को ग्रहण किया तो मेरे पाप मिट गए, शराब चले गया, मैं एक अच्छा व्यक्ति बन गया, एक अच्छी बहन बन गई। अभी आया स्विफ्ट गाड़ी मेरे पास, अभी क्या बात हार्न लगाते हैं, ओ भाई साइड में हो जाओ, आपको मालूम नहीं कौन आ रहा है? गोकुल धाम वाला शंकर भाई आ रहा है। हमें प्रभु ने हमको बढ़ाया, प्रभु ने हमको बढ़ाया, उसने हमको संभाला। हमारा घमंड कहां से आया? वो घमंड छोड़ने के लिए उनको बोला था तुम किधर आकर रहना है? झोंपड़ियों में। आज का झोंपड़ी क्या है? तुम्हारा घर छोड़ करके, तुम्हारा गाड़ी छोड़ करके, तुम्हारा AC रूम छोड़ करके प्रार्थना भवन में 200-300 लोग दुख से बैठ रहे हैं। कड़ी चावल खाना है, दाल चावल खाना है, अभी का भी वही त्योहार समझ लीजिए। हाँ जी, क्यों आपको प्रभु के दास बुलाते हैं? ताकि हमारा जीवन का पेड़ है, इसमें कोई घमंड की टहनियां होगी तो उसको क्या कर देंगे? एक लोखंड का कांच होता है, उससे काट दिया जाता है तो पेड़ अच्छा और बढ़ता है, फिर फल भी मोटा हो जाता है। ये भी मैंने सीखा है। हमारे प्रार्थना भवन में छोटा छोटा गावा लगता था, अमरूद का पेड़ फल लगता था, अभी वो काट कर गया, दवाई डाला, गुड़ाई किया, अभी मोटा फल लगने लगा। प्रभु कहते हैं जो मैं अच्छी दाखलता हूं, तुम मेरी टहनियां हो, डालियां हो। बीच में कोई पंजाबी शब्द आएगा क्योंकि पंजाबी हूं। तुम मेरी डालियां हो, जो डाली फल नहीं देती उसको तो जड़ से काट देता हूं, लेकिन जो फल लाती है उसको छांटता हूं ताकि वो और ज्यादा क्या दे? फल दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारे प्रभु दुख के द्वारा, भूख के द्वारा, निंदा के द्वारा, डांट के द्वारा हमें कभी कभी क्या करता है? काटता है। तो काटते समय वहां क्या है? तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। आपको बनाने के लिए प्रभु ने चुन लिया है। आपके पुराने स्वभाव को निकालना है और प्रभु वाला स्वभाव आपके अंदर डालना है। पवित्र आत्मा के प्रेम का फल आपके अंदर दिखना है। आपके आसपास वाले लोग वो प्रेम का फल खाना है और प्रभु के लिए नाशवान आत्मा का फल आगे आना है। इसके लिए आपको और मुझे प्रभु ने चुन लिया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। झोंपड़ियों का पर्व, ये हमें क्या दिखाता था? उनको क्या दिखाता था कि तुम पहले क्या थे? यीशु मसीह के लहू की जय। क्या दिखाता था कि तुम पहले परदेसी और
यात्री थे। उधर में अच्छा खाना नहीं खा सकते थे, उधर में अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे, उधर में ऑफिसर तरह चलते नहीं थे, भट्ठे की ईंट बनाने वाले थे तुम लोग। अपना पुराने जीवन को कभी भूलना नहीं। आज हमारा प्रभु के दास दासियां क्यों आत्मिक जीवन में गिर जाते हैं, या हमारा विश्वासी भाई बहन क्यों गिर जाते हैं? वे अपने पुराने जीवन को क्या जाते हैं, भूल जाते हैं। मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, आप जब ये बैठकर ध्यान करेंगे कि मैं पहले कौन था, प्रभु को जानने से पहले, प्रभु यीशु को ग्रहण करने से पहले मैं कौन थी, मेरा जीवन क्या था, मैं कहां थी, मैं कहां था। मैं पाप का गुलाम था, मैं शैतान का गुलाम था, मैं मृत्यु का गुलाम था, मैं शराब का गुलाम था। लेकिन प्रभु का अनुग्रह मुझ पर हुआ, उस अनुग्रह से मैं आज जिंदा हूं। उस अनुग्रह से मैं 2025 साल में प्रवेश किया है, उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ है तो मैं जिंदा हूं। उसके अनुग्रह को देखें आप। तो जब आप इस बात को याद करेंगे, आज आपके लिए भी ये झोंपड़ियों का पर्व आपके हृदय में शुरू हो जाएगा। नहीं, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम कभी भी इस बात को भूलना नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जब प्रभु के लिए भजन गाते हैं ना, तब हम क्या बोलते हैं, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा खून से ताकि आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। आमीन। इस्राएली लोग मिस्र में गुलाम थे, फिरौन राजा उनको कष्ट दे रहा था। हम इस्राएलियों को यहोवा परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उधर से निकाल कर ले आया। हम लोग शैतान के, पाप के, मृत्यु के, शराब के गुलाम थे। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो गया, वो अपने दासों को हमारे पास भेज दिया, सत्य वचन आ गया, सत्य वचन से हमारी बुद्धि खुल गई। हम पाप से, मृत्यु से, शैतान से और शराब से आजाद हो गए। हमको अच्छा जीवन मिल गया, नया घर मिल गया, नया जॉब मिल गया। फिर भी हम आराधना में संडे को आते तो है, लेकिन ये याद रखना, मैं पहले कौन था और पहले कौन थी। और इस पृथ्वी में प्रभु ने मुझे रखा है तो भी मैं परदेसी और यात्री हूं। इस्राएलियों का जो पर्व था झोपड़ी का, वो उनको क्या बताता था कि तुम लोग परदेसी थे, तो हम भी क्या हैं, नए नए में हम भी क्या हैं, परदेसी। ये देश हमारा पक्का नहीं है, हम थोड़ी देर के लिए इधर रह रहे हैं। हमारा देश सियून है, हम सियून में जाने वाले हैं। हमारा प्रभु जल्दी शीघ्र आने वाला है, वो हमें अपने साथ ले जाएगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो।